जेट JF-17 के दोनों पायलट भी मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया है। F-16 फाइटर जेट का पायलट जिंदा पकड़ा गया है। टोटल 4 विमान शॉट डाउन किए गए हैं और एक अवैक्स जो है एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, उसको भी जो है वो भारत ने मार गिराया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है, भारत विजयी है और भारत विजयी रहेगा, जय हिंद। ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस वक्त आपको बता दें, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां पर भारत ने JF-17 2 मार गिराए, दोनों पायलटों की मौत हो गई है। भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 भी मार गिराया है। F-16 का पायलट जो है वो जिंदा पकड़ा गया है। उसकी तस्वीर भी कल देर रात सामने आई थी, आज तड़के सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाई थी। हालांकि अभी उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया गया है और वहां उसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलते हैं किरण के पास। किरण, भारत ने पाकिस्तान के टोटल 5 विमान मार गिराए, जिसमें 4 फाइटर जेट हैं और एक अवैक्स है। क्या जानकारी आपके पास किरण? बिल्कुल, देखिए, भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब जो दिया जा रहा है, उसी के तहत ये पूरी जो कार्रवाई की, देखिए यहाँ पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि एक F-16 जो है उसको मार गिराया गया है और JF-17 जो है 2 उसको मार गिराया गया है। विवेक, जो आप लगातार बता रहे हैं कि जो पायलट है वो भी JF-17 के मारे गए हैं, लेकिन F-16 के पायलट को पकड़ लिया गया है। अब बहुत सारी जानकारियां सामने आ सकती है। इन सबके बीच में विवेक, मैं चाह रही थी कि कर्नल शिवदान सर से जो है एक सवाल मैं कर सकूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, देश ने तो अभी युद्ध का ऐलान किया ही नहीं है, यानी युद्ध उनकी तरफ से किया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही है जो वहां से हमले हो रहे हैं। ऐसे में कर्नल शिवदान सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इसका फॉर्मल ऐलान कौन करता है, कैसे होता है, कैसे पता चले कि 2 देश के बीच में युद्ध छिड़ गया? देखिए, इसका फॉर्मल ऐलान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है और उसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया है। तो इसलिए अभी जो बार बार कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, तरह तरह की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, उनका यही एनालाइज करने का इरादा है कि क्या हम इस तरह की औपचारिक रूप से इसकी युद्ध की घोषणा कर दें। मगर अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है, केवल हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। हमने कोई पाकिस्तान के साथ हमला नहीं किया है, केवल जो उसने हमारे विभिन्न जगहों पर पिछले 2 दिन से हमला किया है, केवल उसके जवाब में हमने उसके 4 शहरों पर जो रॉकेट्स फायर किए हैं, उनको केवल उसके जवाब में किया है। इसलिए अभी तक कोई औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं हुई है और इसको गवर्नमेंट ही करेगी और गवर्नमेंट की घोषणा के बाद ही सेना जो है युद्ध उस करेगी। एक्ट ऑफ वॉर है, तो क्या वो एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये था कि हाँ, अब युद्ध हम छेड़ रहे हैं या छिड़ चुका है? एक बार जरा क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? जी, क्वेश्चन दोबारा बताएं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा जी, एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने कहा था, तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि उसी के बाद से लगातार हमले जो है वो शुरू हो गए, तो क्या ये पाकिस्तान किस तरफ से छिड़ चुका है, बस आधिकारिक एक पुष्टि भारत की तरफ से होना बाकी है? देखिए, वो कुछ भी समझे, हम केवल उसको जवाब दे रहे हैं। यदि वो इसको एक्ट ऑफ वार समझ करके फुल स्केल वार हमारे साथ करता है सीमाओं पर और तरह से युद्ध की तरह करता है, तो हम उसका जवाब, हम एक जवाब ही देंगे। हम हमलेवार नहीं। हमने जितने भी आज तक 4 युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, 1947, 65, 71 एंड 99 कारगिल कि हर बार में पाकिस्तान हमलावर रहा है, हमने उसको जवाब ही दिया है। जी बिल्कुल, और इस बार भी हम जवाब दे रहे हैं। डीके सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश के पास कोई बड़ी खबर है? रजनीश के पास चलते हैं, उसके बाद डीके सर आपके पास आ रहा हूं। रजनीश, क्या बड़ी खबर आपके पास? विवेक, जैश-ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर ने एक बयान जारी किया है। उसमें साफ तौर पे मसूद अजहर ने यह कहा है
कि उस जो भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें उसके परिवार और करीबी लोगों को मिला के 10 लोगों की मौत हुई है। मसूद अजहर का ये वो बयान है, मैं अपने विजय शेरा से कहूंगा वो आपको दिखाए। ये वो बयान है जो मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का जो संस्थापक है जिसने ये बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसके परिवार के और जो रिलेटिव है उन्हें मिला के 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा बयान। रजनीश, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मसूद अजहर के परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत के जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लाहौर में 36 और कराची में 34 उड़ानें रद्द की गई है। पाकिस्तान से कुल 149 फ्लाइट रद्द की गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 42 फ्लाइट रद्द कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल देखी जा रही है। सीधे चल रहे रमन के पास। रमन, क्या जानकारी है आपके पास? पूरे पाकिस्तान में हड़कंप और फ्लाइट्स एक के बाद एक रद्द की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे पाकिस्तान में इस समय अगर हम देखें तो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। बीती पूरी रात भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी की तरफ से जो तांडव पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है, उनके हर एक प्रांत, हर एक शहर को टारगेट बनाया गया है। करीबन 16 एक ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर भारतीय ड्रोन मिसाइल से जो है वो सटीक हमले किए गए हैं और पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर जो है आप सुबह जो है वो आप देख सकते हैं। हालांकि रात भी जो वहाँ पर कोई सो नहीं पाया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सेना का अधिकारी हो या कोई सिविलियन हो, लेकिन सुबह उठने के बाद जो वो बर्बादी का मंजर वहाँ देखने को मिलता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सटीकता के साथ जो है वो भारतीय वायुसेना ने अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है पूरी तरीके से। और वहाँ पर एक भी मिसाइल जो है, वहाँ का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पकड़ नहीं पाया है। सब जहाँ पर हिट करने थे वहाँ हिट हुए। इससे पहले भी आपने मालूम है कि जब 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि के अंदर एक बजे के आसपास में जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब भी हमारी 9 ऐसे ठिकाने थे जहां 24 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई थी। एयर टू सरफेस थे और सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी इसके अंदर शामिल थी, जिसमें स्कैल्प मिसाइल भी थी और जो हैमर बॉम्ब है वो भी इस्तेमाल किया गया था, जो सीधे तौर पर राफेल से जो है वो दागे गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत ने कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। रमन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने सबसे पहले आतंकियों की सफाई के लिए हमने स्पाइस मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्रूज हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया, हमने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। डीके सर हमारे साथ लगातार बने हुए। डीके सर, भारत ने अभी तक जंग नहीं छेड़ी है, हमारा स्टैंड यही है, हमने अभी तक कोई जंग नहीं छेड़ी है, हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक की है, लेकिन क्या अब जंग का वक्त आ चुका है? डीके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जंग केवल जो है मिसाइल और गोले से ही नहीं लड़ी जाती है। भारत इस चक्रव्यूह को बनाने में लगा हुआ है और भारतीय सेना अपनी रणनीति बना रही है। उनके पराक्रम के बारे में पूरे विश्व में चर्चा है और कि हम बहुत ही पराक्रमी सेना है और हमारे तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही बहुत ही सक्षम हैं। उनके पास सभी तरीके के हथियार हैं और आज जिस तरीके से भारत अपनी युद्ध नीति बना रहा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट को बढ़ा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, तो हमारे पास सारे असले मौजूद हैं कि हम किसी भी कार्रवाई का जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले है कि भारत युद्ध की तैयारी किस तरीके से कर रहा है, वो है कूटनीति। भारत की कूटनीति इसमें बहुत ही सक्षम तरीके से दिखाई गई है कि किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने बाकी डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर पूरे विश्व को ये दर्शाया है कि हम किसी भी तरीके से गलत नहीं है और